अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड ही बात करेंगे। उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज, ऐसी टर्म्स हैं जिसको हमने प्रीवियसली डिस्कस नहीं किया, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। हम अपना लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो शुरू कर लेते हैं जी आज की टर्म, जिसका नाम है अकोमोडेशन बिल। एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज 2 पर्सन के दरमियान में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, एक रिटर्न बिल होता है, लिखा जाता है 2 पार्टीज के दरमियान के अंदर, जब उधार के ऊपर चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। उस मुआहदे को, उस रिटर्न एग्रीमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। सेलर परचेजर के नाम बिल ड्रॉ करता है, परचेजर उसको रीड करता है बिल को और दोबारा सेलर को वापस कर देता है। सेलर उसको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक अपने पास रखता है। देन परचेजर सेलर को मैच्योरिटी के ऊपर उस बिल की, उन चीज़ों की रकम अदा कर देता है जो उसने उधार पर खरीदी होती है। ये सारी चीज़ों का हमें पता लग गया है। अब नेक्स्ट लेवल क्या आता है, उसमें आ जाती है अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल को उर्दू में सहूलती बिल भी कहा जाता है। एक ऐसा बिल जो किसी दूसरी पार्टी को, 2 पर्सन्स है ना, सपोज ए और बी 2 पर्सन्स है और ये दोनों एक दूसरे को फायदा देना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे। ए जो बंदा है उसको अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है और वो बैंक से पैसे लेना चाह रहा है या बैंक से वो लोन लेना चाह रहा है, लेकिन उसको कोई सोर्स नज़र नहीं आ रहा। तो वो उस सूरत में अपने एक फ्रेंड जिसका नाम बी है उससे रब्ता करेगा। वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि तुम मेरे साथ कोऑर्डिनेट करो, तो ये जो मुझे प्रॉब्लम है, मैं अपना बिजनेस रन करना चाह रहा हूँ, मुझे जो पैसों की ज़रूरत है उसका अरेंज हो सकता है। बी राज़ी हो जाता है क्योंकि वो ए का दोस्त है। वो कहता है ठीक है जी, और वो ट्रस्ट करता है ए के ऊपर। अब ए क्या करता है, ए एक फेक बिल रेडी करता है जिसमें वो मेंशन करता है कि मैंने बी को सपोज 50,000 की चीज़ें उधार के ऊपर बेची हैं और 3 महीने के बाद बी ने रकम अदा करनी है। बी ने उस चीज़ को एग्री कर लिया, उसने कहा ठीक है जी, उसने रीड किया, बी ने सिग्नेचर भी कर दिए, अपनी रजामंदी जाहिर भी कर दी और ये लायबल भी हो गया कि वो 3 महीने के बाद पैसे अदा करेगा। जस्ट बिल के अंदर एक फर्जी, एक आर्जी तौर पर उन्होंने एक आपस में जो सी वो बात की, उस अंडरस्टैंडिंग की बिना पर उन्होंने एक फेक बिल ड्रॉ कर लिया। अब ए का क्या करेगा, नेक्स्ट डे ए जो सा है वो बैंक के पास जाता है और उसको वो फेक बिल ऑफ एक्सचेंज दिखाता है। फेक इस सेंस में कि उसकी कोई रियलिटी नहीं है और उसकी रियलिटी नहीं है इस बात का सिर्फ इल्म ए पार्टी और बी पार्टी को पता है, ठीक है, क्योंकि बी पार्टी ने खुद ये एक्सेप्ट कर लिया है कि उसने 50,000 की चीज़ें उधार पर ए से खरीद ली हैं। ठीक हो गया। ए जाता है बैंक के पास, उसको पकड़ाता है जी बिल जो उन्होंने ड्रॉ किया होता है और वो कहता है कि मैंने 50,000 की चीज़ें बेची हैं जी बी को, 3 महीने के बाद बी ने मुझे रकम अदा करनी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज आप अपने पास रख लें और मुझे अपना इंटरेस्ट काट के पैसे दे दें। बैंक वो बिल अपने पास रखेगा और सपोज 45,000 रुपये
या 48,000 रुपये वो ए को दे देगा, 2,000 वो अपना इंटरेस्ट रख लेगा। ठीक हो? तो 3 महीने के बाद बैंक फिर डिमांड करेगा बी से कि वो पैसे अदा करे, क्योंकि उसके नाम एक बिल लिखा गया है जिसमें उसने अपनी रजामंदी जाहिर की है। अब 3 महीने के अंदर अंदर ये पार्टी ए बी को पैसे देगा और उसको कहेगा कि तुम बैंक को दे दो। तो वो जो बिल ड्रॉ होगा उसको अकोमोडेशन बिल कहते हैं। ठीक है? जिसमें एक आर्जी तौर पर एक बिल, दो पार्टीज आपस में दोस्त थी, उन्होंने एक दूसरे को, एक को पैसों की जरूरत थी, अब उन्होंने पैसे कहाँ से लेने थे, उन्होंने बिल ड्रॉ किया। ठीक है? देन वो बैंक के पास चला गया, बैंक को उसने वो फेक बिल दिया है, उसने कहा है कि ये बी पैसे 3 महीने के बाद आपको दे देगा। अब 3 महीने से एक दिन पहले ही सपोज वो 30 को हमारी मेच्योरिटी वैल्यू कंप्लीट होनी है, 28 तारीख को जल्दी जल्दी से ए जो सा है वो पैसे दे देगा बी को। ठीक है? और बी जो सा है वो पैसे दे देगा बैंक को। तो ये जो नीड थी ना ए की वो पूरी हो जाएगी। अगर ये जो सी है ए को ज्यादा टाइम के लिए पैसों की नीड है तो वो बिल की जो उसने 3 मंथ्स का टाइम दिया था वो 6 मंथ्स का कर देगा। वो अपने पैसे ले लेगा बैंक से, उनको इस्तेमाल कर लेगा, अपना बिजनेस रन कर लेगा, देन उसको बिजनेस से प्रॉफिट होगा, उसमें से निकाल के वो बी को देगा कि बैंक को दे दो। तो इस सारी गेम को जी अकोमोडेशन बिल कहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है। अब इसकी मैं आपको एक डेफिनेशन सिंपल सी एक 2 लाइन्स में बताऊंगी, जिसमें अकोमोडेशन से मुराद जी, अकोमोडेशन means to facilitate the ड्रायर सेलर, और इस जो मैंने आपको अभी बताया है उसमें ये ए पार्टी जो सी है वो ड्रायर है, बाय accepting a bill without getting any benefits thereof। तो इसको अकोमोडेशन बिल कहते हैं। देन हम अपनी टर्म फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे कि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। एक होता है जी फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक होता है जी इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से ही ये वाजिया है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसे पार्टीज के दरमियान में है जो कि आउट ऑफ कंट्री रहती हैं। इसको हम पाकिस्तान और चाइना भी बोल सकते हैं। ठीक है? कि एक बंदा चाइना का है और एक बंदा पाकिस्तान का है, तो उनके दरमियान जो मुआहिदा तय होगा, उनके दरमियान जो बिल ड्रॉ होगा, उसको हम फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज कह देंगे। देन इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज सिंपल अपने नाम से वाजिया है कि जब दोनों पार्टीज ड्रायर और ड्राई, सेलर और परचेजर किसी एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, किसी एक सिटी से बिलोंग करते हैं, तो उसको इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। इनकी मैं डेफिनेशंस आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है? आप काइंडली इसको लिख लें, इसके नोट्स बना लें। जब
पेपर्स की तैयारी आप करने लगेंगे तो आपके तमाम के तमाम नोट्स रेडी होंगे। आप जस्ट उसको वन टाइम पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज से मुराद अ बिल विच इज drawn in Pakistan but accepted and payable outside Pakistan. Is called foreign bill of exchange. जी, उसके बाद बात कर लेते हैं जी इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे अब हम। अ बिल which is drawn and payable within the country both ड्रायर एंड ड्राई सेलर मतलब और परचेजर एक्सेप्टर भी ड्राई को ही बोलते हैं क्योंकि उसी के नेम के ऊपर बिल लिखा जाता है। reside in this same city. कंट्री या सिटी। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जी हम बात करेंगे ग्रेस डेज की। ग्रेस डेज क्या होते हैं जी? तो ग्रेस डेज का मतलब आपको पता है दिन। और ग्रेस डेज क्या है? ग्रेस डेज से मुराद जी 3 दिन होते हैं, ठीक है। जैसा कि ड्रायर और ड्राई के दरमियान एक मेच्योरिटी वैल्यू डिस्कस हुई होती है ना, एक मेच्योरिटी टाइम पीरियड डिस्कस हुआ होता है। 31 जैन को एक बिल ड्रॉ किया गया था। जैन, फेब, मार्च और अप्रैल में इसकी रिकवरी होनी है 3 मंथ्स के लिए। 1 अप्रैल को इसकी रिकवरी डेट है। अब 1 अप्रैल 30 मार्च को ना ड्राई की सैलरी आनी थी, जो कि फॉर सम रीज़न थोड़ा सा डिले हो गया। संडे आ गया या सैटरडे ऑफ होता है बैंक्स में, तो जिसकी वजह से उसकी सैलरी उसको रिसीव नहीं हुई और वो पैसे नहीं दे सका। तो वो जस्ट ना ड्राइड से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसको ना 1-2 दिन, ठीक है, वो दे, ताकि उसकी सैलरी उसको आ सके। वर्किंग डेज में सैलरी उसको ट्रांसफ़र होगी और वो उसको पेमेंट दे देगा। तो ड्राइड जो सा होता है ना, वो उसको 3 दिन राइट देता है, सिर्फ 3 डेज़ की। तो उसको ग्रेस डेज बोलते हैं। ज़्यादा नहीं, महीनों की राइट नहीं देगा, सिर्फ 3 दिन की राइट देगा, उसको हम ग्रेस डेज बोलते हैं। तो इसकी अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। दी 3 एडिशनल days which are allowed to dry
for payment of bill are called days of grace. It is different between tenure and maturity. तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपनी 4 कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है, जिसमें हमने अकोमोडेशन बिल को डिस्कस किया है, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस किया है, इनलैंड बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्कस किया है एंड ग्रेस डेज को डिस्कस किया है। ये तमाम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के अंदर, सॉरी लाइट चली गई थी, ये तमाम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आपको इस तरह से मेंशन होंगे कि क्वेश्चन में जस्ट ये लिखा होगा जी अकोमोडेशन बिल एक ड्रॉ हुआ है, देन फिर मेंशन होगा कि फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज एक एक्सेप्ट किया गया है। अगर आपको इन सब के कॉन्सेप्ट होंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये बिल विद इन अ कंट्री है, आउट ऑफ कंट्री है, या अकोमोडेशन बिल से क्या मुराद होती है, ग्रेस डेज क्या आते हैं। तो ये आपके साथ साथ नोट्स भी रेडी हो जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगी या आप कोई कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।